ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। देखिए, उत्तर प्रदेश में बहुत बड़े पैमाने पे कावड़ निकलती हैं, कावड़ यात्राएं निकलती हैं और उसके लिए सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद हो, इसको लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा गंभीर रहे हैं और जैसे जैसे हमारी सुरक्षा एजेंसियों ने फीडबैक देते हैं उनको वैसे वैसे वो कार्रवाई करते जाते हैं। तो इस बार जो एक नया आपने देखा ये आदेश हुआ है कि सभी दुकानदार अपने दुकानों पर अपने प्रोप्राइटर और मोबाइल नंबर्स लिखेंगे, प्रोप्राइटर के नाम लिखेंगे जिन रूट से कावड़ यात्रा गुजरेंगी, क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पे लाखों लोग कावड़ लेकर निकलते हैं और इसकी व्यवस्था हमेशा से आदरणीय योगी सरकार में बेहतर से बेहतर की गई है। पिछले 7 वर्षों में यह 8वां वर्ष है जब से हम देख रहे हैं सरकार में, आदरणीय योगी सरकार में, तो बेहतर व्यवस्था देने का काम करते हैं, क्योंकि पहले भी और भी जो कार्यक्रम होते हैं, चाहे भी मुहर्रम का कार्यक्रम भी हुआ, बहुत ही अच्छे से संपन्न हुआ, पूरे प्रदेश में कहीं कोई अप्रिय घटना नहीं हुई और सौहार्द के साथ हुआ। तो इसको भी सौहार्द के साथ में हो, अच्छे से हो, सुरक्षा की दृष्टि से और आस्था की दृष्टि से, किसी को कोई परेशानी ना हो और सभी लोग, किसी को अपनी पहचान छुपाने की जरूरत नहीं है। सरकार सुरक्षा भी दे रही है, व्यवस्था भी दे रही है, तो इसलिए ये भी एक कहना चाहिए सौहार्द का भी संदेश है कि आप अगर बढ़ चढ़कर उनको पानी पिलाते हैं, उन पर फूलों की वर्षा करते हैं, जिस तरह से तमाम इस तरह के आपको वीडियोस भी आते हैं, ये अच्छी चीज है, अच्छी पहल है, इसका स्वागत करना चाहिए। विपक्ष दरअसल इसके पीछे विपक्ष का जो मामला है वो ये है कि उन्होंने जैसे जन्माष्टमी को लेकर बंद कर दिया था, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी यहां पर, उन्होंने जन्माष्टमी बंद कर दी थी, कहीं थानों में नहीं होती थी और जन्माष्टमी बहुत धूम से मनाई जाती है। उसी को लेकर ये विरोध एक्चुअल में कावड़ यात्रा का है। ये विरोध खाली इस बात का नहीं है, ये राजनीति इस पर नहीं हो रही है कि असदुद्दीन ओवैसी क्या कह रहे हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के क्या कह रहे हैं। ये सारा विरोध जो है वो कावड़ यात्रा का विरोध है। ये जो एक मैसेज आप निकल रहा है कि साहब ये गलत है और ये नहीं होना चाहिए था, तो जैसे जैसे समय समय पर एजेंसियां हमको अवगत कराती हैं, यही पश्चिम यूपी है, आपको याद होगा कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान यहां पर अवैध धर्मांतरण के बड़े मामले आए हुए थे। आदरणीय योगी सरकार ने जब जांच कराई, एजेंसियों ने रिपोर्ट दी, उस पर भी कार्रवाई की गई, बहुत से लोगों को जेल भेजा गया, उन पर कानूनी कार्रवाइयां हुई। क्यों हुई? क्योंकि ये काम हो रहे थे, संरक्षण पाते थे वो लोग पिछली सरकारों का। विपक्ष की जब सरकारें थी, समाजवादी पार्टी की हो या और सरकारें थी, उन्होंने इनको संरक्षण दिया था। तो ये विरोध जो है ये कावड़ यात्रा का विरोध है और हमने एक काम जो आदरणीय योगी सरकार ने किया है वो सबके सुरक्षा की दृष्टि से, आस्था की दृष्टि से और एक अच्छे माहौल में कावड़ यात्रा संपन्न हो। विपक्ष का कहना है कि 2027 के लिए माहौल तैयार किया जा रहा है ताकि चुनाव को पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम किया जाए। हिंदू मुस्लिम की राजनीति तो विपक्ष करता है, हम तो राष्ट्रहित की राजनीति करते हैं। राष्ट्र के लोगों के सुरक्षा व्यवस्था के लिए सरकार चलाते हैं, उनको कैसे आगे बढ़ाया जाए, उनका विकास कैसे हो, उनको सुरक्षा कैसे प्रदान की जाए। आज उत्तर प्रदेश एक रोल मॉडल बना हुआ है पूरी दुनिया में। उत्तर प्रदेश जो है पूरी दुनिया में एक रोल मॉडल बना हुआ है, क्योंकि 25 करोड़ की आबादी को लेकर जिस तरह से आदरणीय योगी सरकार ने लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया है, तो उसी दृष्टि से किसी तरह की कोई अप्रिय घटना कहीं ना हो और सौहार्द के साथ में सारी पर्व जो है संपन्न हो। और खासकर कावड़ यात्रा को लेकर आपने देखा है कि जगह जगह पर प्याऊ लगाए जाते हैं, हमारे वॉलंटियर्स भी वहां पर होते हैं, हमारे कार्यकर्ता भी जाते हैं, जो किसी के पैर में चप्पल नहीं है तो हम उनको चप्पल पहनाते हैं, फूलों की वर्षा करते हैं, ठंडा पानी पिलाते हैं, गर्मी में उनको रुकने के लिए, बैठने के लिए कुर्सियां डालते हैं कि अगर वो थोड़ा आराम करना चाहते हैं। तो इसलिए जहां जिस रूट से निकल रहा है उस रूट के ऊपर जो भी दुकानदार हैं, खाली किसी एक विशेष समुदाय को लेकर बात नहीं की गई है। ये विपक्ष का अपना हंगामा है, क्योंकि उन्हें इसी की राजनीति सूट करती है, क्योंकि उनकी पूरी पार्टी ही इसी पर आधारित है। उन्होंने एक समुदाय की हत्या कराई, दूसरे समुदाय को खुश कर लिया। तो हिंदू मुस्लिम बांटों की राजनीति तो समाजवादी पार्टी को सूट करती है, कांग्रेस को सूट करती है, जिन्होंने सांप्रदायिक दंगे कराए देश में। हम तो सौहार्द और सुरक्षा की बात करते हैं, आस्था की बात करते हैं, हम तो राष्ट्रवाद की बात करते हैं, लेकिन ये लोग पता नहीं तुष्टीकरण की बात क्यों करते हैं। अखिलेश यादव का आपने जिक्र किया, वो ये कह रहे हैं कि अगर किसी का नाम मुन्ना है, गुड्डू है, पप्पू है, इस तरह के नामों से आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? उनका सीधा सीधा ये कहने का मतलब है कि ये जो नेम प्लेट लगाई जा रही है सिर्फ जात धर्म आइडेंटिफाई कराने के लिए लगाई जा रही है, लेकिन कुछ नाम ऐसे जिनसे आइडेंटिफाई नहीं होगा। अरे भाई, तुष्टीकरण की राजनीति तो आपने पराकाष्ठा कर दी है, कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी हो। जात मजहब इस पर तो सबसे बड़ी राजनीति की तो आपने एक पूरी श्रृंखला लिख दी है। अगर आप देखें तो पूरी एक किताब लिखी जा सकती है कि जिस तरह से तुष्टीकरण और संप्रदायवाद की राजनीति
और जातिवाद, क्षेत्रवाद की राजनीति कांग्रेस और समाजवादी पार्टी ने की है, किसी ने नहीं की है, तो वो हमें आईना ना दिखाइए। आप हमसे आईना देखिए कि हम सौहार्द के लिए, सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं और आस्था, किसी की आस्था को आहत नहीं होने देंगे। इसके लिए आदरणीय योगी सरकार प्रतिबद्ध है। वहीं ओवैसी इस पूरे मामले पे कह रहे हैं मौजूदा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के खिलाफ कि उनके अंदर हिटलर की आत्मा आ गई। ऐसा है कि ऐसे लोगों को बोलने से पहले ही सोचना चाहिए कि जिनके पूर्वजों ने देश को धर्म के नाम पर बांट दिया, उसमें आप ही के लोग शामिल थे, हमारे पूर्वज नहीं शामिल थे। हम हिंदुस्तान में ही जीना और मरना चाहते हैं, हम हिंदुस्तान के ही लिए जीना चाहते हैं और हिंदुस्तान में ही मरना चाहते हैं। आपके पूर्वजों ने क्यों बांट दिया था देश को? क्यों चले गए थे वहां पर पाकिस्तान में? वो लोग धर्म के नाम पर बांट कर गए थे ना। और आज भी आप हिंदू मुसलमान की तो राजनीति करते हैं, सदन के अंदर खड़े होकर बजाय हिंदुस्तान जिंदाबाद के आप फलस्तीन जिंदाबाद के नारे लगाते हैं। अभी आप पाकिस्तान में होते तो आपको जवाब दे दिया जाता। वहां पर कोई हमारा अल्पसंख्यक सांसद जो है इस तरह का नारा नहीं लगा सकता। लेकिन आप देखिए लोकतंत्र हमारा क्या है कि आपने नारा लगाया, उसके बाद भी आप आज भी बयान दे रहे हैं आप, और देश के बंटवारे में, विभाजन में आप ही के लोगों का सबसे बड़ा योगदान रहा। तो आप हमें आईना मत दिखाइए, आप अपना गिरबान झांकिए। एक आखिरी सवाल रहेगा, असम में जो मुस्लिम महिलाओं के 3 तलाक के बाद जो उनको हर्जाना मिलना था, उसको लेकर के अब विधानसभा में विधेयक पेश किया जाएगा और उस पर चर्चा की जाएगी। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने जो कहना चाहिए एक जघन अपराध किया था 1986 में, जब उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी, राजीव गांधी जी प्रधानमंत्री थे, और यही ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड और तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने शाहबानों के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को गुजारा भत्ता के पलटवाने का काम किया था। वो फैसले को लेकर आज सरकारें गंभीर हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि हमें अपनी बहनों को भी अधिकार दिलाना है। उनको तलाक देने के बाद आप सड़क पर छोड़ देंगे, फिर आप दूसरी शादी कर लेंगे कि मदद? आपने क्या तमाशा समझा हुआ है बहनों को हमारी? हमने ट्रिपल तलाक, हम कानून लेकर आए कि ट्रिपल तलाक जो है हमारे यहां नहीं चलेगा। आपने वही पैरों में बेड़ियां डलवाई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय का फैसला पलटवाया था कांग्रेस में दबाव बनाकर। कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति करती है, संप्रदायवाद की राजनीति करती है। उन्होंने एक विशेष वर्ग के लिए इतना बड़ा अपराध किया था कि आज भी सन 86 से लेकर और आज तक की जितनी हमारी मुस्लिम बहनें ट्रिपल तलाक का शिकार हुई हैं, उसकी दोषी कांग्रेस रही है। तो इसलिए हमारी सरकारें जहां जहां हैं, हम लोग अपनी बहनों के लिए, खास करके मुस्लिम समाज की बहनों के लिए, कि उनका कैसे विकास हो, उनका कैसे उत्थान हो, उनको कैसे जीविका चलाने के लिए और बेहतर व्यवस्था दे सकें, उसी की कड़ी में हम ये लेकर आए हैं कि जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने कह दिया है कि गुजारा भत्ता मिलना चाहिए, तो फिर जो भी लोग हमारे पास अपील करेंगे इस तरह की चीजें, हम उत्तर प्रदेश में भी मांग करेंगे माननीय योगी जी से कि इस तरह से जो भी हमारी बहनें हैं उनकी बात को रखा जाए, सदन में चर्चा कराई जाए और चर्चा के बाद इस पर निर्णय लिया जाए, क्योंकि उनको अधिकार है जीने का। वो कहां जाएंगी? उनको आपने तलाक देकर छोड़ दिया है, उनके घर में ना उनके परिवार वाले रखते हैं, ना वो कहीं बेचारी रह सकती है। तो उनको जीविका चलाने के लिए जिसने तलाक दिया है वो उनको गुजारा भत्ता दे। लेकिन मुस्लिम धर्मगुरु इसके बिल्कुल खिलाफ हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि शरीयत में इस तरह का इंटरफेरेंस। अरे भाई, मुस्लिम धर्मगुरुओं से हम बहुत परेशान हैं। ये अपनी शरीयत थोप रहे हैं। मुल्ला का कानून और है, अल्लाह का कानून और है। हम अल्लाह के कानून में विश्वास करते हैं, मुल्ला कानून में विश्वास नहीं करते। वहीं दूसरी तरफ आखिरी बात ये रहेगा कि कांवड़ यात्रा को लेकर के भी मुस्लिम धर्मगुरु बड़ा विरोध कर रहे हैं। वो कह रहे हैं गलत है पूरी तरह से, इस तरह से नहीं करना चाहिए। इससे हाँ, इनको सब अच्छा लगता है कि ये समाजवादी पार्टी के मंच पर चले जाएं, वहां पर कोई भी नारे लगा दें, वो ठीक है। ये कांग्रेस के साथ चले जाएं, कोई भी नारे लगा दें। भारतीय जनता पार्टी जो भारत में लोगों के विकास के लिए और भारत राष्ट्र के लिए आगे बढ़ रही है, वो उनको कहीं ना कहीं जैसे ऐसा लगता है कुछ चंद लोगों को ये ठेकेदारी बंद कर दी ना इनकी। हम तो सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास, सबके विश्वास को लेकर चल रहे हैं आगे। हमने 15 साल हो जाएंगे, अब की तीसरी बार सरकार देश में आई है। इन जैसे धर्मगुरुओं की दुकानें बंद हो जाने की वजह से ये विचलित और परेशान हैं, क्योंकि इनको कुछ मिल नहीं पा रहा है। वरना ये कुछ ना कुछ पा जाते थे जब सरकारें होती थी। किसी को कुछ मिल गया, किसी को कुछ मिल गया। कभी माननीय मुलायम सिंह जी ने दे दिया, कभी अखिलेश जी ने दे दिया, कभी कांग्रेस से कहीं से कुछ डाल दिया गया, तो ये उसी में खुश रहते थे। जो उन्होंने कहा ये बोल रहे हैं जाकर। तो इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए। हमारी सरकार में सबको सम्मान मिल रहा है, सबके साथ में बिना भेदभाव के योजनाओं को पहुंचाया जा रहा है। अभी इस ऑर्डर या जो वर्बल ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से, उसको हम कंडेम करते हैं।
इसलिए कंडेम करते हैं कि ये संविधान के आर्टिकल 17 का वायलेशन है जो अनटचेबिलिटी की बात करता है। तो उत्तर प्रदेश की सरकार अनटचेबिलिटी को प्रमोट कर रही है। इस तरह का ऑर्डर देकर के नाम रखना और अपने रिलीजन का इजहार करना बताना, ये आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ का भी वायलेशन है और आर्टिकल 19 राइट टू लाइवलीहुड का भी ये वायलेशन है। दूसरी बात ये है कि जब से वो उत्तर प्रदेश की सरकार ने ऑर्डर दिया है, मुजफ्फरनगर में जितने ढाबे हैं उन ढाबों से मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। तीसरी बात यह है कि उस हाईवे के ऊपर मैकडॉनल्ड है, KFC है, पिज्जा हट है, आपके कैफे कॉफी डे है, उसके ऊपर क्यों नहीं बोल रहे लोग? उनसे क्या कुछ बातचीत हो गई क्या आपकी? पांचवी बात यह है कि ये जो ऑर्डर है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार का, ऐसा दिख रहा है कि हिटलर की रूह उनमें समा चुकी है। ये क्रिस्टल नॉट मूवमेंट लग रहा है। हिटलर भी एक जूडन बॉयकॉट करते थे, इस तरह का बॉयकॉट हो रहा है उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से। भाई आप होते कौन है ये करने वाले? क्या एक यात्रा का इतना उनको आप इंपॉर्टेंस देंगे और दूसरों की लाइवलीहुड को बर्बाद कर देंगे आप क्या एक ही समुदाय के लिए कि उसके लिए काम करेंगे? कॉन्स्टिट्यूशन कहां गया फिर? कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहां चलेगा? कॉन्स्टिट्यूशन कचरे के बिन में चलेगा कॉन्स्टिट्यूशन? फिर मोदी जी संविधान को उठा के चूमते, ये सब नाटक ड्रामा हो रहा है। तो ये स्टेट की तरफ से हिंदुत्व की जो तंजीमें हैं, ऑर्गेनाइजेशन है, उनके प्रेशर में आकर ये बोला जा रहा है कि आप मुसलमान की दुकानें मत जाओ। क्या है ये? किस लिए हो रहा है? आप उनको आइडेंटिफाई कर रहे हैं, ये हिंदू की दुकान है, ये मुसलमान की दुकान है, इसका नाम अबू बकर है, इसका नाम अली है, इसके पास मत जाओ आप। ये क्या है ये? और आखिरी बात यह है कि मैं चैलेंज कर रहा हूं, रिटर्न ऑर्डर निकालो आप। योगी आदित्यनाथ में अगर हिम्मत है तो रिटर्न ऑर्डर निकाल के बताओ हमारे को इसके बारे में। क्लियर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है मुसलमानों से। ये कॉन्स्टिट्यूशन की, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। हमने आर्टिकल 17 के जरिए अनटचेबिलिटी खत्म किया, आप अनटचेबिलिटी ला रहे हैं। आप राइट टू लाइफ के खिलाफ है, राइट टू लाइवलीहुड के खिलाफ है। तो ये क्लियर कट डिस्क्रिमिनेटरी ऑर्डर है और ये बताता है कि ये मुसलमानों को सेकेंड ग्रेड सिटीजन बनाना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में। और पूरा जो लार्जर इनका स्कीम है उसका ये इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है। और मुजफ्फरनगर के ढाबों से पूरे मुस्लिम एम्प्लॉइज को निकाल दिया गया है। आप ही के दूसरे टीवी चैनल की रिपोर्ट है, आपके निकाल दिया गया है। बताइए क्या कर रहे हैं आप? क्यों जुल्म कर रहे हैं साहब? इतनी नफरत क्यों है बीजेपी को मुसलमानों से? आपकी संविधान की ड्यूटी निभाइए ना आप। देखिए, ये इलेक्शन ये इनकी कंसिस्टेंट हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के ऊपर ये लोग अमल कर रहे हैं। अपीसमेंट किसका हो रहा है बताइए? इस तरह का ऑर्डर निकालकर अपीसमेंट आपके वोटर का कर रहे हैं और मुसलमानों को बदनाम कर रहे हैं आप बाज़ाब्ता स्टेट गवर्नमेंट बोल रही है कि मुसलमान की दुकान पे अब मत जाइए, बायकॉट करिए उनका आप। और पिछले कई सालों से तो हिंदुत्व ऑर्गेनाइजेशन तो यही बोल रही है कि मुसलमानों का समाजी बायकॉट करो, सोशल बायकॉट करो। यही हो रहा है। अधिकारी जो बीजेपी के लीडर है वेस्ट बंगाल के, उन्होंने बोला है कि सबका साथ सबका विकास का जो स्लोगन है उसके ऊपर एक बार सोचना पड़ेगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल अरे छोड़िए ना, भाड़ में जाए वो, कोई बोलता नहीं बोलता, संविधान है। ये स्लोगन से गवर्नमेंट चलती क्या? आपका संविधान में राइट टू इक्वालिटी है, संविधान बोलता डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते आप। संविधान में लफ्ज माइनॉरिटी का वर्ड इस्तेमाल हुआ आर्टिकल 29-30 में। ये फंडामेंटल राइट है, ये देश का बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। इनके बोलने नहीं बोलने से कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है।
ये अपनी नफरत का इजहार कर रहे हैं बीजेपी, और खास तौर से मुसलमानों से इनकी नफरत अब खुल के आ रही है। हाँ, असम का सीएम झारखंड में बोला है मुस्लिम पॉपुलेशन असम में 12%, 1951 में 12% का 50% हो गया, मैं इसके खिलाफ लड़ रहा हूँ, ये बहुत डेंजर ट्रेंड हो रहा है, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। आसाम के मुख्यमंत्री जो है भारत के टॉप 5 झूठों में शुमार होते हैं, टॉप 5 झूठों में। और उनकी झूठ ये है कि 1951 में मुस्लिम पॉपुलेशन 24.68 था। झूठे हैं वो, और नफरत करते हैं आसाम के मुसलमानों से। आसाम में है तो बंगाली मुसलमान मियाँ बोल के डिस्क्रिमिनेट करते, आसाम के बाहर गए तो पूरे मुसलमान डिस्क्रिमिनेट करते। झूठ क्यों है बोल रहा हूं मैं आपको। 1951 में आसाम था, उसमें नागालैंड नहीं था, मिजोरम नहीं था, आपके अरुणाचल नहीं था, मेघालय नहीं था, राइट। अब ये अलग स्टेट जब बन गए तो उस वक्त 51 में 24.68 मुस्लिम पॉपुलेशन था, 2001 में 30.92 था, और 2011 सेंसस में 34.22 था। इतना झूठ बोल रहे, और इनके झूठ की वजह से पूरा एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे ऑफिसर्स मुसलमानों से नफरत कर रहे हैं। और कैसा कर रहे हैं मैं बता रहा हूं आपको। वहां पर एक एरिया है जागीर रोड बोल के, हाई कोर्ट का ऑर्डर आ गया डिमोलिश मत करो। डीएम साहब जो है ऑर्डर नहीं मिला बोल के सिर्फ मुस्लिम हाउस होल्ड्स को, कारोबार को डिमोलिश कर दिए। आसाम में आसाम में जो मिनिस्टर्स कॉलोनी है, ये हेमंत बिस्व को बोलो पूरे मुस्लिम लेबरर्स बनाए वो। अगर 40% है मुसलमान आसाम में, तो कौन सा आसमान गिर रहा है? अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्या है बताओ? ये कितना अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? क्या अनकॉन्स्टिट्यूशनल है? 40% है। पूरा तरकारी बेचने वाला मुसलमान, मच्छी बेचने वाला मुसलमान, ऑटो चलाने वाला मुसलमान, कंस्ट्रक्शन वर्कर मुसलमान। आपको नफरत क्यों इन लोगों से? ये भारत के नागरिक है ना। आप तो मुख्यमंत्री, आपको शर्म आनी चाहिए। इस तरह आप एक समुदाय से नफरत कर रहे हैं। तो हर जगह पर बीजेपी, किसी भी स्टेट में रहने दो, सिर्फ नफरत करना मुसलमानों से, और उस नफरत को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देना, और अपने गवर्नमेंट में जहां पावर में है वहां पर एक मैसेज दे देना पूरे गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज को कि आप कुछ भी कर सकते हैं मुसलमानों के ताल्लुक से। हेमंत बिस्व शर्मा ने यह भी कहा है कि इट्स अ मैटर ऑफ लाइफ एंड कैसा लाइफ एंड डेथ है बताइए? शर्म आनी चाहिए उनको। अगर 40% मुसलमान है तो लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? लाइफ एंड डेथ का मामला कैसा हो गया बताइए? किससे खतरा है आपको, देश को? आप बताना चाह रहे 40% से खतरा है आपको? न्यूज स्टेट अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज स्टेट के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।